जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे। मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। टैक्सला, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टांकों को आने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, माशत तबाह कर दी, लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को, और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो इसहाक डार आ गया है। इसहाक डार का मैं आपको बता दूं, दुनिया में मैंने बड़े बड़े बुज़दिल लोग देखे हैं। नवाज शरीफ बड़ा बुज़दिल आदमी है जो हमेशा बाहर भाग जाता है। मुल्क पे एक तरफ इमरान खान साहब ने हद कर दी है, एक तरफ हुकूमत भी हद कर रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के चंद करीबी मुशीर जो हैं उन्होंने हद कर दिया है। अब पीडीएम में भी, आवाम में तो ये बात आ रही थी कि जी आप एक तरफ जो हो रहा है, अभी आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो में इमरान खान कहाँ पहुँच गए कि उस मजमे को फ़ौज के ख़िलाफ़ वर्गला रहे हैं। एक शख्स को नहीं, जानवर, एक आर्मी चीफ को वो जानवर, और मीर जाफ़र, मीर सादिक तो बहुत पहले कह चुके हैं। और हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर आज भी हुकूमत ने इन्हें नहीं रोका इसको, तो फिर आने वाले वक्त इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल देखेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैं आपके सामने रखता हूँ। अब कल जो इमरान खान ने इस वीडियो में मजमे को उकसाया है फ़ौज के ख़िलाफ़, एक पूरे इदारे के ख़िलाफ़ उकसाया है, तो क्या ये कानून की गिरफ्त से बाहर है? क्या ये कानून की आइन की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं? क्या ये एक मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली के हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? साबिक़ वज़ीर आज़म तो अब वो हैं, अब तो वज़ीर आज़म तो नहीं है, ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है। क्या इस पर कानूनी चाराजोई नहीं होनी चाहिए? क्या ये कानूनी चाराजोई आपके हुकूमत का काम नहीं है? आइए, इससे पहले भी चंद चीज़ें हैं जो लोग इंतज़ार में हैं और ये सवाल हमसे पूछते हैं। अब उनका जवाब हम क्या दें? हम हुकूमत के सामने ये लेके जा रहे हैं। अब आप आइए, आइन शिकनी हुई 5 जजेस ने इमरान खान समेत सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और लॉ मिनिस्टर पर ये फ़ैसला दिया है कि इन्होंने आइन शिकनी की है, आइन तोड़ा है, इन्होंने गैर आइनी काम किया है। चुनांचे शोर मचा और उसके बाद हमने सुना कि जनाब हुकूमत ने एक कमेटी बना दी। आज से 5 महीने पहले एक कमेटी बनी है जो आज तक सो रही है। उस केस का हशर क्या किया जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जहां इनको रेमेडी लेने जानी है, वही जजेस कह रहे हैं कि ये इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। तो हुकूमत को ये केस लेके आगे जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। जो भी आइन के आर्टिकल्स हैं, चाहे वो 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे और दूसरे आर्टिकल्स हों, 63G हो, लेकिन हुकूमत कमेटी बना के 5 महीने से सो रही है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, 8 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दिया जो तारीखी फैसला था। हुकूमत चीख रही थी, दुनिया चीख रही थी। उस ज़माने में ये अपोजिशन ने, पीडीएम थे, चीख रहे थे कि फ़ैसला दें, क्यों नहीं फ़ैसला दे रहे हैं। आखिर में इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया। 2 फैसले साबित हो गए। एक तो ये कि जी ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, दूसरी कि जनाब इन्होंने जो हलफ दिया है वो झूठा हलफ दिया है, चुनांचे ये ख़ाइन है,
ये बदनीयत हैं, ये आपके सादिक और अमीन नहीं है। हुकूमत के जनाब जो सरबरा पार्टी के हैं PMLN के जनाब नवाज शरीफ ने कहा 48 घंटे के अंदर ये तायात नाइली पे या नाहिली पे एक्शन हो, लेकिन आज कई महीना गुजर गया है। इसी तरीके से फॉरेन फंडेड पार्टी के ऊपर काबीना से अप्रूवल ली गई डिक्लेरेशन की, और डिक्लेरेशन आज तक डिक्लेरेशन का नोटिफिकेशन नहीं हुआ हुकूमत की तरफ से, और ये मसला FIA को दे दिया गया और अभी तक खामोशी है इसके ऊपर। शौकत तरीन ने KPK के वज़ीर ख़जाना से जो गुफ्तगू की और पंजाब के वज़ीर ख़जाना से जो गुफ्तगू की IMF को पाकिस्तान को लोन ना देने का, इतनी बड़ी साजिश की जिसकी ऑडियो आ गई, जिसको खुद शौकत तरीन ने एक्सेप्ट किया कि ये उनकी आवाज़ है। हुकूमत अभी तक खामोश है, सो रही है, कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा तोशा खाना पे जनाब इलेक्शन कमीशन ने तो एक्शन ले लिया आपके स्पीकर के कहने पे, लेकिन हुकूमत कहाँ है? यहाँ करप्शन हुई है, हुकूमत का काम था कि इस करप्शन पे एक्शन लेना, लेकिन हुकूमत सो रही है। और मुल्क के ख़िलाफ़ कितनी बड़ी साजिश हुई है साइफर की, बताइए। वो ऑडियो लीक्स हो गई है। वो ऑडियो लीक्स पे किसी ने ये नहीं कहा कि ये आवाज़ इमरान खान की नहीं है, ये आवाज़ आज़म खान की नहीं है, शाह अहमद कुरैशी की नहीं है, या असद उमर की नहीं है। उसके बावजूद इतनी बड़ी मुल्क की साजिश के ऊपर आप देखें कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने ये केस FIA को दे दिया। जिस तरह FIA के पास मज़ीद और केसेस हुकूमत के पड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आज से कई महीने पहले FIA को केस दिया गया था फवाद चौधरी का, जिसमें लैंडिंग राइट्स क्रिकेट के हवाले से अरबों रुपए की करप्शन है। कहाँ है वो केस? इसी तरह फॉरेन फंडिंग का दिया हुआ, इसी तरीके से तोशा, इसी तरीके से साइफर का भी दे दिया है। हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट केस है और सब कुछ सामने है, इस पे एक बड़ी कमेटी बनाकर इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए था, और ये केस FIA को दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये केस भी क्या सो जाएगा? आखिर वो वक्त आया कि जब फ़ौज, जो एक ज़ेली इदारा है आपका हुकूमत का, उस इदारे को आपके मलून किया गया, उस पर चार्जेस लगाए गए, उसके लोगों का नाम लेके धमकी दी गई, मजमे में धमकी दी गई। ये आइन और क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया। फ़ौज जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है फ़ौज को प्रोटेक्शन देना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। फ़ौज के सिपह सालार को गाली दी गई, धमकी दी गई, चोर कहा गया, डाकू कहा गया, पता नहीं मीर जाफ़र कहा गया, मीर जाफ़र कहा गया। हुकूमत खामोश रही, हुकूमत सिर्फ मीडिया खेलती रही और आपके कोई एक्शन नहीं हुआ। आखिर कल टेक्सला में इमरान खान ने फ़ौज के एक इदारा फ़ौज, जिसके ख़िलाफ़ जो है वो मजमे को उकसाने की भरपूर कोशिश की गई, हुकूमत ने कोई FIR अभी तक लॉन्च नहीं की। क्या अफ़वाज पाकिस्तान इसको नहीं देख रही है? क्या ये अफ़वाज पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि उसके इदारे के ख़िलाफ़ एक शख्स भरे मजमे को उकसा रहा है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को? क्योंकि दुनिया जानती है कि दो अहम तरीन चीज़ें हैं किसी मुल्क को तबाह करने की आज के लिहाज से, और वो दुश्मन एजेंडा होता है कि एक तरफ मईशत को तबाह कर दी जाए, दूसरी तरफ फ़ौज और आवाम का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए, नफ़रत पैदा कर दी जाए। तो मईशत की तबाही भी हुई, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ इस हुकूमत की तरफ से। और दूसरा, फ़ौज के अंदर, फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों में, मजमे में उनको उकसाया जा रहा है फ़ौज को। ये आपने वीडियो सुन ली है, लेकिन हुकूमत जो है वो कोई एक्शन लेने से कासिर है। मीडिया ट्रायल ज़रूर देखिएगा कि जरा मीडिया में बैठ के शोर मचाया जाएगा। क्या वजूहात है? क्या 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 ये ऐसी चीज़ है कि इस पे जो है वो हुकूमत जो है वो खामोश है, एक्शन नहीं लेती? क्या यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या फ़ौज अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद आगे बढ़े? और अगर आगे बढ़ेगी
और वो यकीनन आगे बढ़ेगी आज नहीं तो कल, तो फिर सिर्फ इमरान खान साहब के लिए जो वो मजमे को मजमे को उकसा रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, उस पर एक्शन नहीं करेगी, फिर वो आपकी वज़ारत उज़्मा भी जाएगी, आपकी हुकूमत भी जाएगी, याद रखिएगा। फिर आप ये ना कहिएगा कि जनाब फ़ौज ने ये एक्शन क्यों ले लिया, ये तो हमारा काम था। तो आप इतने सारे चीज़ों पे एक्शन नहीं ले रहे हैं और मुसलसल ये चीज़ बढ़ रही है। और ये क्यों बढ़ रही है मैं आज आपको बता देता हूँ नाज़रीन, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत एक बुज़दिल हुकूमत है। मैं नहीं कहता, ख़ुद PMLN के वुज़रा कहते हैं, PMLN के लोग कहते हैं, अहम लीडर कहते हैं, PDM के लीडर कहते हैं। PDM के लीडर तो अब ये भी कह रहे हैं कि फौरी तौर पर शहबाज शरीफ को एज ए वज़ारत उज़्मा से हटाया जाए, किसी ऐसे शख्स को वज़ारत उज़्मा दी जाए जो निडर हो, क्योंकि लीडर निडर होता है। इतने सारे वाक़यात के बावजूद अगर हुकूमत एक्शन नहीं ले रही है तो फिर एक वज़ीर के मुताबिक कि जनाब ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहती, ये सिर्फ वज़ारत और हुकूमत चलाना चाहती है और उसके मज़े लूटना चाहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ले? हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदलिया एक्शन ले? हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौज एक्शन ले? तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कहाँ गई? फिर आइन का आर्टिकल 97 कहाँ गया? और अगर फ़र्ज़ कीजिए फ़ौज एक्शन लेती है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? कब तक फ़ौज खामोश रहेगी? कब तक इस तरह की, और ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, क्योंकि फ़ौज कमज़ोर होगी, फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया जा रहा है। और अगर लोग उसमें उस लाइन पे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी फ़ौज जो है वो जिस तरीके से आपके सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है, फैली हुई है, उन लोगों तक पहुंची हुई है जो किसी के भी वोटर हो सकते हैं, वो PTI के हों, PMLN के हों, उन सब का दिफा कर रही है, उन सब के लिए काम कर रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, KPK हो, या भी पंजाब हो, साउथ पंजाब हो। वहाँ फ़ौज आवाम में जो है वो उनकी मदद कर रही है और आवाम उनकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के साथ एहतराम कर रहे हैं और आवाम और फ़ौज जुड़ी हुई आपस में। लेकिन ये शख्स खड़ा होकर आवाम के अंदर फ़ौज की नफ़रत पैदा कर रहा है, हालांकि आवाम यकीनन अपने फ़ौज के साथ खड़ी है, 22 करोड़ आवाम। लेकिन हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या वो इंतज़ार कर रही है कि ये अदालती फ़ैसला हो जाए, उनका काम हो जाए? क्या वो कर रही है कि जी इलेक्शन कमीशन फ़ैसला सुना दे ताकि हुकूमत ना आए सामने? तो हुकूमत अगर इतनी बुज़दिल है और वो अपनी ज़िम्मेदारी, और क्या करती है हुकूमत, अभी आप देख लें, ये प्रोग्राम करने से पहले मैं देख रहा था मीडिया में वज़ीर इत्तलात जो हैं वो ईसाई फरिये है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है। अरे भैया, गैर कानूनी गैर आइनी है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगाते थे मुख्तलिफ सियासी जमातों पे, रहनुमाओं पे, और उनके लोग आकर मीडिया ट्रायल करते थे। और तो उस वक्त भी हमारा ये सवाल था कि आप तो हुकूमत है, पकड़ें। तो आज भी हम सवाल कर रहे हैं कि क्या वज़ीर इत्तलात का काम ये है या वज़ीरों का काम ये है कि वो मीडिया में आके सामने वाले शख्स पे संगीन इल्ज़ामात लगाएं और मीडिया ट्रायल करके चले जाएं? तो हुकूमत का है, हुकूमत का काम है इल्ज़ामात लगाने नहीं, जो इल्ज़ामात है उसके ऊपर एक्शन लेना। तो चुनांचे ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। अब तो PDM के लोग भी ये कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म हमारी बात नहीं मानते हैं, वज़ीर आज़म जो काम कर रहे हैं उसका बड़ा नुकसान है, लोगों से सुनना पड़ता है हमें। और बहुत बड़ी तादाद में मैं बता दूं आपको, खुद PMLN के वुज़रा ये कहते हैं कि ये ऐसी सियासत कर रहे हैं कि पकड़ने के बजाय कानून और आइन पर अमल दरामद करने के बजाय, हालांकि इनके साथ इस वक्त आइन भी है, कानून भी है, हुकूमत की सारी पावर्स है, हुकूमती इदारों की पावर्स है, इसके अलावा रियासत की पावर है, रियासती इदारे की पावर है। उसके बावजूद अगर वज़ीर आज़म या हुकूमत, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव है,
इल्ज़ाम उन पे आएगा। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं, 5-6 महीना गुजर गया है और वो शख्स मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है, तो फिर इसका कसूर कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पीडीएम वाले, पीएमएलएन वाले, पीपल्स पार्टी वाले सब शहबाज शरीफ को दे रहे हैं। तो फिर ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भेज देना चाहिए। डॉक्टर दानिश अल्लाह हाफिज़।